परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माताजी, वेद माता गायत्री की सूक्ष्म उपस्थिति में सभी ऋषियों के आशीर्वाद से उनके संरक्षण में हम लोग आज का स्वाध्याय ये प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। विषय है गायत्री द्वारा संध्या वंदन। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनको डेली रूटीन बोला जाता है, जिनको नित्य कर्म बोला जाता है। नित्य कर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नित्य कर्म की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि ये शरीर जो है, ये शरीर कोई भी अगर कोई साधन है तो अगर वो चल रहा है तो उसको दो चीज चाहिए। अगर वो चल रहा है कंटिन्यूस, अगर गति कर रहा है तो दो चीजें चाहिए। एक तो गति को बनाने के लिए उसको कुछ ना कुछ भोजन चाहिए या ईंधन चाहिए, और उसके बाद में दूसरा चाहिए जो मल विक्षेपों का त्याग, जो भी उसके द्वारा, जो क्रिया के द्वारा जो मल पैदा हुआ है उसका त्याग। अगर हम ये देखें, सभी लोग, हम लोग देखें तो हर एक जो साधन जो क्रियाशील है वो कुछ ना कुछ जो है आहार ग्रहण करता है, और फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें परिष्कार परिशोधन करना पड़ता है, उसके मल को त्याग करना पड़ता है। गाड़ी जब चलती है तो चलते हुए गाड़ी जो है वो फ्यूल लेती है, उसका जो है फ्यूल को कंज्यूम करती है, ईंधन को खर्च करती है, और ईंधन खर्च करने के बाद में फिर एक एक समय आने पर उसका हमें सर्विसिंग करवानी पड़ती है। हमें उसका पूरा जो है ऑयल बदलना पड़ता है, उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है। तो ये नित्य कर्म वो कर्म होते हैं, नित्य कर्म के दो ही उद्देश्य होते हैं। नित्य कर्म के ये उद्देश्य होते हैं कि आवश्यक तत्वों का संचय कर लिया जाए और अनावश्यक तत्वों का त्याग कर दिया जाए। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग सुबह प्रतिदिन जो है सुबह सब लोग मल त्याग करने के लिए जाते हैं। अगर पेट खाता रहेगा और मल का त्याग नहीं करेगा तो पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, और कॉन्स्टिपेशन कब्ज से जो है हमारे शरीर जो है भांति भांति के रोगों से, भांति भांति के बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मल का त्याग नहीं किया गया। और फिर मल त्याग किया जाए और भोजन न लिया जाए तो उस स्थिति में भी जो है हमारे जो है उस स्थिति में भी हमारे लिए ये अवस्था कष्टकारी होती है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन भोजन नहीं ले रहे हैं। ऊर्जा कहाँ से बनेगी? ऊर्जा नहीं मिलेगी और हमारा शरीर धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा। तो हर एक चलायमान चीज़ है, जो भी संसार में कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर कोई गति कर रही है तो उसको ये 2 कार्य करने ही पड़ेंगे। उसको जो है आवश्यक तत्वों का संचय करना पड़ेगा और अनावश्यक तत्वों का त्याग करना पड़ेगा। मतलब हमें जो है उसको भोजन भी देना पड़ेगा और उसकी सफाई भी करनी पड़ेगी, जिसका शरीर सबसे बड़ा माध्यम है। अब बात शरीर की आई, लेकिन शरीर के साथ हमारी आत्मा भी है, क्योंकि इसमें ये कहा जाए कि शरीर चलता है तो हम शरीर की आवश्यकता को महसूस करते हुए हम लोग शरीर को जो है भोजन, उपयुक्त भोजन भी देते हैं और उसको उपयुक्त भोजन भी देते हैं, और उसको साथ में जो है उसका मल विसर्जन भी करते हैं, सफाई भी करते हैं। इसी प्रकार से आत्मा की बात आती है, तो आत्मा कहते हैं कि संसार में सबसे अधिक गतिशील है। क्यों? क्योंकि शरीर तो तब भी जो है 24 घंटे में एक बार आराम कर लेता है, थोड़ा शिथिल पड़ जाता है शरीर जो है, और इसके अंत जो इसका जो है जो इसकी जो अंदर की प्रक्रियाएं हैं, जो गुप्त अचेतन मन के द्वारा संचारित होती है, वो चलती रहती हैं। लेकिन शरीर जो है ये सो जाता है, शरीर थोड़ा सा विश्राम कर लेता है। तो उस स्थिति में अब ये क्या है, थोड़ी सी ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आत्मा तो जब से कोटि कोटि जन्मों से, अनंत जन्मों से, जब से जो है वो ईश्वर से, जब से ईश्वर के अंश से बनी हुई है, जब ईश्वर के अंश से पैदा हुई है, तो जब तक वो ईश्वर के अंश में दोबारा विलीन नहीं हो जाती है तब तक वो आत्मा जो है निरंतर निरंतर गतिशील रहती है। मनुष्य जो है जब मनुष्य देह का भी त्याग कर देता है तो देह का त्याग करने के बाद में भी जो शरीर तो छूट जाता है, लेकिन आत्मा फिर भी जो है उसकी आत्मा की गति चलती रहती है। आत्मा जो है शरीर के पाप और पुण्य की क्रिया जो उसकी होती है वो उसका निर्धारण करती है, और उसके बाद में जो है कहाँ जन्म लेना है इसका इसका जो निर्धारण करती है।
युग ऋषि ने ये पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ता है तो 3 वर्ष का सामान्य क्रम जो होता है, 3 वर्ष का उसको अंतराल उसको दिया जाता है एक नया शरीर धारण करने के लिए। ये परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को बड़ी स्पष्टता से जो है इसमें लिखा। पहला वर्ष होता है जिसमें जो शरीर छोड़ा हुआ तो होता है, तो व्यक्ति उसमें जो है आत्मा उस समय ये सूक्ष्म शरीर जो है हमारा ये इसमें चला जाता है, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है और रेस्ट मोड में चला जाता है, ताकि ये ऊर्जा को प्राप्त कर सके। और उसके बाद में जो है फिर दूसरा जन्म जो होता है, दूसरा वर्ष जो होता है, दूसरा वर्ष हमारा उस क्रिया पद्धति के लिए होता है जिसको हम लोग पाप और पुण्य की फल भोगने की स्वर्ग नरक की क्रिया पद्धति बोलते हैं। तो उसमें जो है आत्मा को तरह-तरह के संताप, तरह-तरह का जो है आत्मग्लानि इत्यादि और आत्म सुख, आत्म संतुष्टि इत्यादि जो है उसको विधि व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, ताकि वो जो है स्वर्ग नरक की प्रक्रिया को पूरा कर ले। तीसरा जो है उसका वर्ष जो होता है वो अपने लिए फिर अपने संस्कार के अनुसार अपने घर की खोज करती है, अपने माता-पिता का चयन आत्मा करती है। तो इसी तरीके से जो है आत्मा कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा निरंतर चलती रहती है। तो जो इतना गतिशील है, जो इतना चलायमान है, जो इतना चल रहा है, इतना दौड़ रहा है, तो उसके लिए भी जो है ये उसको भी भोजन की आवश्यकता भी पड़ती है और उसका जो है आत्मशोधन की आवश्यकता भी पड़ती है। तो इसके लिए जिस क्रिया पद्धति को हम लोग अपनाते हैं उसको ही संध्या वंदन कहा जाता है। तो जब ये कहा गया है कि स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, उपासना, साधना आदि जो है ये साधना द्वारा आत्मा को आहार मिलता है। आत्मिक भावना, विचारधारा और अवस्थिति को बलवान, चैतन्य और क्रियाशील बनाने वाली पद्धति को साधना कहते हैं। मतलब स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, उपासना, साधना द्वारा आत्मा को आहार मिला और जो है जो हम इसमें ये जो आत्म भावना, विचारधारा और अवस्थिति को बलवान और चैतन्य बनाती है, मतलब जो हमारे मनों को जलाती है, तो आत्मिक मनों को जलाती है, उस क्रिया पद्धति को साधना कहते हैं। यानी उपासना से भोजन मिलता है, तो साधना से हमारे मनों का परिशोधन होता है। और ये कब करना चाहिए? ये जो है, जिस प्रकार से शरीर को भोजन जो है 3 बार हम लोग भोजन करते हैं, तो आत्मा के लिए भी निर्धारित किया गया है कि आत्मा को क्योंकि इतना चल रही है, तो आत्मा के लिए भी निर्धारित किया गया है कि इसको भी जो कम से कम 3 बार भोजन तो मिलना ही चाहिए। सभी लोग हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि हम लोग जो है 2 बार स्नान करते हैं। लोग सुबह और शाम को स्नान करते हैं और सुबह शाम को भोजन इत्यादि करते हैं, क्योंकि शरीर के लिए आवश्यक है। नहीं मिलेगा तो शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। उसी तरीके से आत्मा के लिए भी जो हमारे ऋषियों ने जो विधान इसमें निर्धारित किया है, उस विधान को हम लोग संध्या वंदन बोलते हैं कि 3 काल में जो है त्रिकाल संध्या की जाए, यानी 3 काल में जो है आत्मा को भोजन किया जाए और भोजन दिया जाए और उसके मल का जो है उसका परिशोधन किया जाए। तो उपासना में यही 2 उद्देश्य पूरे होते हैं कि हम अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा की उस परमात्मा से जोड़ देते हैं और जोड़ने के साथ में फिर वही होता है जिस प्रकार से हम अपने डिस्चार्ज बैटरी को हम लोग जो है पावर हाउस से कनेक्ट कर देते हैं, पावर हाउस से जोड़ देते हैं और बैटरी चार्ज हो जाती है। तो उपासना से यही उद्देश्य जो है हमारा पूरा होता है। और उपासना से क्या मिलता है? उपासना से अपनी दुर्बलताओं से लड़ने के लिए बल मिलता है। उपासना से व्यक्ति स्थित प्रज्ञ स्थिति में रहने के लिए उसे एक प्रेरणा मिलती है, एक उसके अंदर बल का संचार होता है। अगर उपासना नहीं करेगा तो उसका प्राण चंचल चलायमान हो जाता है और चंचल चलायमान प्राण जो है, विकृत प्राण जो है, फिर व्यक्ति के अंदर अंदर जो है अनंत अनंत कामनाएं पूरी करता है और उस कामना और वासना की पूर्ति के लिए फिर मनुष्य के जीवन का सारा ढर्रा चलता रहता है। और और अगर उपासना कर ली जाए तो आंतरिक स्थिति को आत्मा को भोजन प्राप्त हो जाता है और भूखी प्यासी हुई आत्मा और तृप्त हुई आत्मा फिर संसार के साधनों में फिर ना तो सुख को ढूंढती है, ना विषय वासना में फिर वो तृप्ति को ढूंढती है। क्यों? क्योंकि उसे अपना अपेक्षित भोजन मिल चुका है।
अगर कोई व्यक्ति भूखा हो, अगर उसे सही भोजन मिल जाए, अपेक्षित भोजन मिल जाए, तो व्यक्ति जो है फिर बासी-कुबासी भोजन नहीं करता। अन्यथा अगर उसे भोजन ना मिले तो भूखा हुआ व्यक्ति कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है, मांस भी खा लेता है, वह बासा सड़ा-भुसा हुआ भोजन भी खा लेता है। क्यों? क्योंकि उसे अपेक्षित भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ये व्यक्ति जो है जीव संसार में विषय वासना की कीचड़ को क्यों पीता है? संसार के साधनों में जो है आत्म तृप्ति को क्यों ढूँढता है? क्योंकि उसने परमात्मा के साथ में अपने आप को नहीं जोड़ा और परमात्मा से जो है उसने उस शक्ति को प्राप्त नहीं किया जिसके लिए उसकी आत्मा बनी हुई है, जिसके लिए उसकी आत्मा अपेक्षा करती है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको जो है एक एक आवश्यक क्रम निर्धारित किया। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि स्वाध्याय के बिना सोना नहीं, उपासना के बिना भोजन नहीं करना। इतना उसको कड़ा नियम जो है परम पूज्य गुरुदेव ने उसको बनाया कि जब तक हमारी उपासना न हो जाए तब तक भोजन न किया जाए और जब तक स्वाध्याय न हो तब तक शयन न किया जाए। क्यों? क्योंकि ये हमारे आत्मा का भोजन है, आत्मा की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत व्यस्त होते हैं, सुबह-शाम जैसे आईटी सेक्टर में 3 बार नहीं तो 2 बार कम से कम इसमें कहा गया 3 बार नहीं तो 2 बार से काम चलाया जा सकता है। देखिए कितनी कितनी बड़ी बात कहते हैं, काम चलाया जा सकता है मतलब काम चलाऊ काम जो है 2 बार की उपासना से हो सकता है। परफेक्शन तो 3 बार की उपासना में आता है। और नहीं हो रहा फिर भी अगर 2 बार नहीं है और जिनकी रुचि बहुत कम है उपासना में बैठने में रुचि बहुत कम है, वे कम से कम अपने इस मनुष्यता के अस्तित्व को बचाने के लिए कम से कम उन्हें एक समय की उपासना को तो निर्बाध रूप से और बिल्कुल एकदम सतत रूप से करते रहना चाहिए। नहीं तो मनुष्य अपने मनुष्यता के धर्म से गिर जाता है, उसे पता नहीं लगता कि कब वो पतन पराभव के चंगुल में फँस जाता है, कब वो जो है मनुष्य से पशु बनता हुआ चला जाता है। तो ये इसको धार्मिक कर्तव्य कहा गया है। इसीलिए अपन लोग संध्या नहीं करते तो उसे पाप माना जाता है। पाप इसलिए माना जाता है क्योंकि आत्मा के ऊपर फिर मल संचित होने लगते हैं और मल संचित होने से जो है ये विकारों का कारण ही जो है ये पाप होता है और व्यक्ति जो है भूखी आत्मा हमारी विकार युक्त और निर्बल बनती हुई चली आती है और आत्मा को निर्बल बनाना और आत्मा को जो है विकारों को जमा करना यही सबसे बड़ा संसार में पाप होता है और इसी को आत्महत्या कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना जीवन को खत्म करके आत्महत्या करता है। कोई व्यक्ति अपने आत्मा को अधोगति में ले जाकर भी वो आत्महत्या करता है और दिन में पता नहीं कितनी बार हम अपनी आत्मा को अधोगति में ले आते हैं और कितनी बार हम अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। इसी आत्महत्या को हम सबसे बड़ा पाप मानते हैं। तो इसमें जो युग ऋषि बताते हैं कि संध्या की कई विधियाँ प्रचलित हैं, कई विधियाँ संसार में अनेकों विधियाँ संध्या की हैं। हर एक मज़हब, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय अपनी-अपनी विधियों को अपने-अपने अनुसार समय के अनुसार देश काल परिस्थिति के अनुसार बताते हैं। इस्लाम धर्म में 5 बार की नमाज़ अदा करने की बात कही गई है, तो उसमें गुरु ग्रंथ साहब में जो है उसमें भी संध्या पद्धति को जो है सुबह और शाम नित्य नेम करने की उसमें जो बात कही गई है जो अपनी सनातन पद्धति है, जो वैदिक पद्धति, तो वैदिक पद्धति में गायत्री द्वारा संध्या वंदन करने को जो है सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि ये पद्धति जो है सबसे सरल है, सबसे सुगम है और अत्यंत प्रभावशाली उपासना है क्योंकि इसको गायत्री मंत्र के द्वारा अपन करते हैं और गायत्री मंत्र के द्वारा जो संध्या वंदन किया जाता है उसे ब्रह्म संध्या बोलते हैं। मतलब संध्या का मतलब सम्यक ध्यान। ध्यान का मतलब अपने अपने आप को अपने इष्ट के साथ में जोड़ लेना। क्योंकि गायत्री जो सीधा-सीधा ब्रह्म से के साथ में सायुज्यता बैठाता है, तो इसको इसलिए ब्रह्म संध्या बोला जाता है और ये बिल्कुल ऐसा मंत्र है जो बिल्कुल ब्रह्म के साथ में अपना जुड़ाव कर देता है। इसमें योगा इसमें जो है जगत गुरु योग गुरु भगवान कृष्ण ने कहा है कि कोई भी किसी रूप में भी अगर मुझे पूजता है तो मुझे ही जो है उसकी श्रद्धा मुझे ही प्राप्त होती है। तो लेकिन जो व्यक्ति देवताओं को नश्वर होने वाली चीज़ों को पूजते हैं तो उनकी श्रद्धा जो है खंडित हो जाती है। लेकिन जो मेरे भक्त मुझे भजते हैं यानी ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो क्योंकि ब्रह्म कभी ना तो पैदा होता ना मरता है, तो उनकी ना तो श्रद्धा कभी डिगती है, ना मरती है, ना कभी उनकी श्रद्धा हमेशा आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जो है इसको संध्या काल का विशेष समय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय में व्यक्ति के अंदर जो है
कुछ परिवर्तन होते हैं। संध्या के समय में उसके अंदर जो है कुछ परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? सब लोग रियलाइज़ करके देखिए कि जैसे सुबह का समय होता है तो जो है अंदर तीव्रता से कामनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं। मतलब तीव्रता से कामना उत्पन्न होती है तो कामना को दिशा देने का समय वह होता है। तो कामना को दिशा हम जो है मस्तिष्क बड़ी तेज़ी से उस समय जो है काम करने लगता है। मस्तिष्क तेज़ी से काम करता है तो उस समय जो है जो भी कार्य किया जाए हमारी मस्तिष्क शक्ति बढ़ जाती है और उस समय जो भी कार्य किया जाए वो बड़ी तेज़ी से उसके परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए संध्या वंदन के समय में भोजन करना, कहीं यात्रा करना, कहीं जो है उसमें विषय वासना का काम सेवन करना आदि कार्य जो है इसमें वर्जित बताए गए हैं क्योंकि जिन कार्यों में उस समय प्रवृत्ति होती है, बड़ी तेज़ी से उसके परिणाम दुष्परिणाम भी प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए संध्या वंदन के समय सोना इत्यादि निषिद्ध बताया जाता है। संध्या वंदन के समय में क्या करना चाहिए क्योंकि उससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। मैंने कई बार अपने इसमें महसूस किया है, कई बार अपने ऑफ़िस कार्य में भी महसूस किया कि शाम को जो है पूरा दिन वो समाधान जो नहीं मिल पाया, वो शाम को सूर्यास्त के समय में बड़ा माइंड तेज़ी से काम करने लगता है और तुरंत-तुरंत समाधान मिलने लगते हैं। तो पता लग जाता है कि माइंड जो है तेज़ी से काम कर रहा है तो संध्या वंदन का समय आ गया। तो जो व्यक्ति आत्मिक साधक होते हैं तो उनको तुरंत उस समय अपना काम बंद करके और सूर्यास्त के समय में या सूर्योदय के समय में अपने जो है आत्मिक प्रगति की तरफ लग जाना चाहिए क्योंकि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही उद्देश्य होता है आत्मिक प्रगति करना। तो उस समय प्रकृति जब हमें अपना अपना जो संरक्षण दे रही होती है, प्रकृति जब हमारे अंदर उन कामनाओं को पैदा कर रही होती है, उस मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा देती है, तो उस समय में जो हमें सबसे अधिक जो हमारा जिस उद्देश्य के लिए संसार का हमें ये मिला है तो जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें लग जाना चाहिए। युग ऋषि ने कहा है कि संध्या वंदन का सबसे बढ़िया जो समय होता है, ये सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व से लेकर 2 घंटे पूर्व से लेके और संध्या वंदन और जो है शाम को सूर्यास्त से 1 घंटे बाद तक का समय जो है, ये हम संध्या वंदन के लिए और दोपहर में जब मध्याह्न होता है तो उस समय जो है अपन संध्या वंदन कर सकते हैं। तो ये 3 समय विशिष्ट ऐसे समय होते हैं जब सारी की सारी नाड़ियाँ जो है प्राण बड़ा बैलेंस होके नाड़ियों में बहने लगता है। मस्तिष्क बड़ी जो है ऊर्जा उस समय बढ़ जाती है। शरीर बड़ी तरोताज़गी अनुभव करता है और इस समय में अगर पाप कर्म भी किया जाए तो बड़ी ही तन्मयता से जो है पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है और व्यक्ति अधिक से अधिक पाप का भागी बन जाता है और पुण्य कर्म किए जाए तो अधिक से अधिक पुण्य का भागी बनता है। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अपन उस समय अभी जो है अपना समाधान कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी, ठीक है। तो अगर किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो भैया मेरा एक प्रश्न है। प्रणाम सबको। जी दीदी प्रणाम। भैया जैसे ये सर्दी और गर्मी में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बदल जाता है, तो उसके हिसाब से बदलते रहना चाहिए हमें भी इसका समय साधना हाँ, का। तो उस समय दीदी नवरात्रि के हिसाब से अपन समय को बदल सकते हैं। जिस साल में जो है 2 बार नवरात्रि आती है, तो ग्रीष्मकालीन और शरदकालीन जो नवरात्रि आती है हमारी, तो उस समय अपन समय को संध्या के समय को बदल सकते हैं। क्योंकि अपना शांति कुंज में भी जो है ये जो 2 बार जो है पूरा वर्ष में ये समय को बदल लिया जाता है। सारे जहाँ जो नित्य क्रम चलता है तो 2 बार उस समय को अपन बदल लेते हैं, शांति कुंज में भी। तो 2 बार 2 तरह की दिनचर्या वहाँ पर जो चलती है ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो रोज-रोज ना बदला जाए, तो अपन जो है क्योंकि जो समय का जो ऋतु का परिवर्तन होता है मुख्य रूप से जो है, एक जो है सर्दी के जब समय में जब नवरात्रि आती है, अश्विन नवरात्रि और जो है अपनी ये इस समय पड़ती है गर्मी के टाइम में ग्रीष्म काल में जो नवरात्रि आने लगती है। तो उस समय में जो 2 नवरात्रि पड़ती है तो तब अपन संध्या का समय अपना बदल सकते हैं। तभी से सूर्योदय सूर्यास्त में जो है उसमें जो है बहुत मेजर चेंजेस होते हैं। तो उसी के हिसाब से हम अपने समय का निर्धारण कर सकते हैं। और हमें उस समय जो है 2 घंटे का सुबह 2 और 1 घंटे का शाम को समय मिलता है। तो इतना बफर समय मिलता है। संध्या करते हैं तो अपन 15-20 मिनट 1 घंटा आधा घंटा करते हैं। तो उसका जो है बफर समय जो है अपन अगर निर्धारित कर लिया जाए, तो 15-20 मिनट का जो है 1 घंटे में अपने को वो उतना उतना हमें जो है अंतराल मिल जाता है।
हुँ। जैसे मतलब वैसे तो 1 घंटे का लगभग 1 या डेढ़ घंटे का भी फ़र्क आ जाता है सूर्यास्त और उसमें सर्दी-गर्मी में, बट वैसे वहाँ पे शांति कुंज में तो आधे घंटे से ही चेंज करते हैं। हाँ, तो उसी हिसाब से अपन उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन कर सकते हैं दीदी। तो आधे हुँ, घंटे के हिसाब से भी हम अपनी दिनचर्या को परिवर्तन कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा हमें उसमें उतना प्रभाव मिल जाता है, मतलब थोड़ा-सा वो समय ओवरलैप हो जाता है हमारा। कुछ एक अच्छा, क्षण भी ओवरलैप हो जाए तो उससे भी हमारा काम चल जाता है। और अच्छा। बाकी हम अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है ना कि वहाँ पर सारे कार्यक्रम जो है 9 बजे तक समाप्त होते हैं। 9 बजे व्यक्ति अपना शयन करने के लिए चले जाते हैं। तो उस हिसाब से डिस्टर्बेंस बहुत कम किया जाता है, क्योंकि 9 बजे तक किसी भी हालत में कार्यक्रम खत्म करना ही है। लेकिन हम अपना जो है, जो ये पंचांग आता है, तो पंचांग के हिसाब से जो है सूर्योदय सूर्यास्त का समय होता है। तो उस समय को हम मीन टाइम निकाल के जो है साल में 2 बार हम लोग मीन टाइम निकाल के और अपना समय निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हमारे हिसाब से जो है, हमें सबसे बढ़िया जो है ये समय जो लगता है, ये शाम की उपासना का ये पौने 6 से पौने 7 का समय लगता है। तो पौने 6 से पौने 7 का समय जो है, ये किसी भी काल में ओवरलैप कर जाता है। ग्रीष्म काल में भी और संध्या काल में भी शाम का समय। और सुबह का समय तो वो ब्रह्म मुहूर्त से निर्धारित है ही जो। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से प्रारंभ होता है और फिर जो है ये अपना सूर्योदय तक चलता है। तो ये है, तो शाम का समय जो है हमें पौने 6 से और पौने 7 तक का समय हमें सबसे बढ़िया सूट करता है। तो इस तरीके से अपना समय निर्धारित कर सकते हैं, 5:30 से 6:30 तक का समय निर्धारित कर सकते हैं। तो इस समय में थोड़ा-सा ओवरलैपिंग हमें मिल जाती है, तो ये बढ़िया समय रहता है। हाँ जी भैया, ठीक है, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। ठीक है, तो अब अगर किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है, तो अपना जो है कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। हम सभी लोग इसी तीव्र गति से हम लोग अपनी साधना बनाए रखेंगे। गुरुदेव के संरक्षण में हम लोग जो है गायत्री महाविज्ञान से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद करते हुए ओम शांति 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 समाप्त।